परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चिनिया रोड, नाहर चौक, गढ़वा। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले में बड़े बालू माफियाओं को आजादी देकर छोटे बालू कारोबारियों को जेल भेजने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है। उक्त बातें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध बालू का कारोबार जोरों पर रहा। सैकड़ों ट्रक बालू स्थानीय विधायक और बालू माफियाओं से सांठगांठ से दूसरे प्रदेश में गए, पर स्थानीय लोग आवास बनाने के लिए बालू का उठाव कर रहे हैं तो उन्हें पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन पकड़ने और छोड़ने का काम थाने में चल रहा है। उन्होंने कहा कि बालू का अवैध कारोबार इस कदर चल रहा है कि थानेदार लालजी यादव की जान तक चली गई। उन्होंने कहा कि बालू गाड़ी को रोकने के कारण पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव को परेशान किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे इस खेल का गठबंधन के लोग ही विरोध करने लगे हैं। पिछले दिनों ही मंत्री के सामने भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बालू के अवैध कारोबार को उठाया। योजना के नाम पर हो रही उगाही के मंत्री के 60 और गठबंधन के पार्टी को 40% देने की मांग उठी। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध कारोबार से हो रहे इनकम से स्थानीय जनप्रतिनिधि गढ़वा के जमींदार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना 7% कमीशन के एक भी टेंडर संवेदक को नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि और उनके भाई योजना में लूट मचाए हुए हैं। नियम कानून को ताक पर रख 2 वेंडर को ही बड़ी राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 2 भागों में बांटने का कार्य कर रही है। जिस जिले में अधिकांश लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं, वहां दूसरे भाषा को शामिल कर वहां के युवाओं के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। का मुद्दा क्या है? नहीं, अभी देखिए, हाल में हम देखते हैं कि महागठबंधन की सरकार और खास करके भैया जी द्वारा एक नया टाइप का नौटंकी गढ़वा में शुरू किया गया है। वह नौटंकी क्या है? खनन विभाग और पुलिस पदाधिकारी बालू घाट में जा करके और उनका कहना है कि भाई अवैध बालू का कारोबार बंद होना चाहिए। मेरा भैया जी से, यहाँ के स्थानीय विधायक से ये प्रश्न है कि भाई जब एनजीटी का रोक लगा हुआ था, पूरे देश दुनिया में बालू का नदी से एक चम्मच भी निकासी जब नहीं होता था, उस एनजीटी का आपने वायलेशन किया, सरेआम एनजीटी के कानून का आपने उल्लंघन किया और नए टाइप का एक मशीन लाया आपने और नदी में बाढ़ भी बह रहा था और आपने पाइप के माध्यम से बालू निकाल करके करोड़ों अरबों रुपया का यहाँ के बालू का, यहाँ का खनिज संपदा का दोहन और शोषण करके आपने अपना तिजोरी गर्म करने का काम किया। पाप लगेगा जरूर उनको, आप आश्वस्त रहिए, पाप तो उनको लगेगा। उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया। हम कह सकते हैं कि उनका यह कारनामा ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा मेल खाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत के लोगों को पहले बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, उन्हें इलाज कराने का नौटंकी किया और बाद में यहाँ पर अपने आप को स्थापित करके पूरे भारतवर्ष पर 200 वर्षों तक कब्जा जमाए रखा, कुंडली मारे रखा और यहाँ का खनिज संपदा लूट करके भारत को कंगाल करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि कमोबेश उसी तर्ज पर भैया जी ने भी यहाँ का बालू, यहाँ का खनिज संपदा का दोहन करने का काम किया है और उनके चंद बिचौलिए और दलाल चले जाइए रंग का मोड़, चिनिया। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहाँ पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।